देखता हूं तो है वक्त निकल जाते हो, संभल के चलते हो अनजानी डगर पे, लेकिन जानी पहचानी डगर पे ही फिसल जाते हो। मैं आपका होस्ट कुलदीप शुक्ला, IND 24/7 न्यूज के लिए मैं आपके लिए एक फिर जानकारी लेके आया हूं जो हमारे इस फिरोजाबाद शहर से संबंधित है। मैं जब बचपन में था तो हमारे यहाँ की गलियां दीदार हुआ करती थी और हर ग्राउंड और हर जगह कस्बे और बहुत बहुत छोटी गलियों में हमारे यहाँ क्रिकेट की बॉलें इधर उधर भाग रहा हो करती थी। कहीं शीशे टूटते थे तो कहीं दूसरी घटनाएं होती थी और लोग लगातार उन बच्चों को गालियां दे रहे होते थे जो क्रिकेट खेलते थे। अब ये शहर थोड़ा सा नासार हो चला है इस पूरे सिस्टम से और इस पूरी क्रिकेट से। मुझे लगता है कि आज की डेट में लोगों ने खेलना कूदना और बाकी चीजें छोड़ दी हैं। यही असर मुझे पिछले 1 महीने पहले दिखा। लगभग 15 दिन हुए हैं। यहाँ पर एक चयनकर्ताओं ने एक चयन समिति बनाकर एक 3 जो कि चयन समिति का यहाँ पे एक क्लब रखा जाता है और उसमें 3 जिलों को सम्मिलित भी किया जाता है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं उस जमाने से देखता चला रहा हूँ जब SR के ग्राउंड में कभी मदन लाल तो कभी चेतन शर्मा और बहुत सारे रवि शास्त्री, मैं तो ये मानता हूं कि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर आए जिन्हें देखने के लिए छतें भर जाया करती थी। आज की हालत देखकर मुझे अपनी इस दयनीयता पे जो हंसी आई या दूसरे शब्दों में कहूं कि रोना आया, वो बड़ा अजीब था। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे चयनकर्ताओं ने 3 जिलों की एक टीमों को यहां बुलाया और मैं हैरान हूं इस बात को लेके कि जो टीम एक छोटे से गेस्ट हाउस में ठहरी, जिसके बच्चे रात शाम को अपने खाने के लिए भी थोड़ा सा सही इंतजाम नहीं था, रहने भर का कुछ अच्छा सा आसरा नहीं था, उन्हें एक गुप्ता लॉज करके ओम लॉज करके है उसमें ठहराया गया था। स्थिति मैं देखने गया था, मैंने देखी थी। वहां पर जो हमारे यहाँ के फिरोजाबाद के जो प्रशिक्षक थे उन्होंने उस पूरे चीजों को देखा हुआ था और उन्होंने हेल्प की। तो मुझे लगता है कि उस समय काफी चीजों में सुधार हुआ था। लेकिन जब सुबह देखा मैनपुरी और फिरोजाबाद का जब मैच हुआ, पहला मैच जो था वो मैं इस वजह से ये सारी चीजें कह रहा हूं कि पहला मैच जो था वो मैनपुरी और फिरोजाबाद के बीच में था, जिसमें फिरोजाबाद जीता और फिरोजाबाद के लगभग वो 150 रन रहे होंगे जो मैनपुरी ने नहीं बना पाए। और चूंकि मैनपुरी की जो विकेट, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों ही बड़ी निचले स्तर की थी, तो मुझे लगता था फिरोजाबाद का जीतना लाजमी था। लेकिन जब दूसरे दिन मैच के पर्यावरण में जैसे ही मैनपुरी और फर्रुखाबाद का मैच आया, मैं ताज्जुब कर रहा था, क्योंकि फर्रुखाबाद एक छोटे से शहर में भी आता है, वहां खेलने कूदने की इतनी सुविधाएं भी नहीं है, आर्मी का एरिया, कैंटोनमेंट एरिया है। लेकिन मैं एक चीज देखने को गया, बड़ा आतुर रहा कि फिरोजाबाद का जो स्टेडियम है, चूंकि फिरोजाबाद का स्टेडियम जो है वो फर्रुखाबाद के स्टेडियम से थोड़ा बाद में बना है। मैं इन तीनों जगहों का जानकार हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हालात सबसे बुरे अगर हैं तो मैनपुरी स्टेडियम के ही है। लेकिन फर्रुखाबाद का स्टेडियम मैंने माना कि पहले बना हुआ है, लेकिन इतनी अच्छी वहां पर सुविधाएं नहीं है कि बच्चों को इतना अच्छा ज्ञान वहां पे मिल सकता हो सारे खेलों के बारे में। लेकिन फिरोजाबाद, एक ताज्जुब इस बात करने का है कि फिरोजाबाद का स्टेडियम आज बहुत दिनों का बन चुका है, बहुत साल हो चुके हैं, प्रशिक्षक भी पूरी तरह से हैं। मैंने जहां तक देखा, देखिए मैं भी कभी क्रिकेट खेलता था तो एक तुल्ली का जमाना था, तल्ला का जमाना था, चतुर्वेदी जी के बहुत दीवाने थे लोग और टंडन जी यहाँ पर प्रशिक्षण दिया करते थे। एक पूरी चेन थी, एक घटनाक्रम को बनाए रखने के लिए पूरी चेन थी और पूरे लोग सामंजस्य से काम करते थे। और वही बात थी कि हम SR के ग्राउंड में एक लबालब भरे हुए फील्ड को देखा करते थे, क्योंकि वहां पर बैठने के लिए कुर्सियां नहीं थी, वहां पर बैठने के लिए कोई दीर्घा नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी कोई अशोक के पेड़ पर चढ़ा होता था तो कभी टहनियों पर लटक रहा होता था। बंदर की पूरी परिभाषाएं हमारी उस SR के ग्राउंड में मिल जाती थी। बहुत अच्छा दृश्य हुआ करता था उस समय। आज जब मैंने देखा कि दूसरा मैच जब हुआ तो वो मैच मैनपुरी और फर्रुखाबाद के बीच था, मैं बड़ा ताज्जुब कर रहा था। एक कुणाल करके बच्चा था वहां पे, मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हुआ उस बच्चे से। उसने मैनपुरी के खिलाफ जाके फर्स्ट ऑफ ऑल, जबकि फिरोजाबाद की टीम के कोई भी बच्चा या मैनपुरी का कोई बच्चा अप टू 50 नहीं कर पाया था, कुणाल पहले मैच में आया और उसने 95 जो रन थे वो पहले ही मैच में बनाए। और वो भी ऐसा नहीं था आउट हो गया, नॉट आउट करके उसने 95 रन बना के वो वहां से निकला। और ऐसा नहीं अकेला कुणाल था, आयुष था, अरवेज था, राघव था, प्रांजल था। इन्होंने कंटिन्यूअस जो रन बनाए वहां पे वो देखने को बनते थे। और उस पूरे मैच में 210 रन का लगभग स्कोर बना था, 8 से 10 रन का स्कोर बना।
मैनपुरी ने खेला, मैंने देखा कि जब जो फरुखाबाद है वो खेल रही थी उस समय मैनपुरी की जो फील्डिंग थी वो बहुत दयनीय दिशा वाली थी। और दूसरा मैं एक चीज भी बोलूंगा, अभी बीच में मैं भूल गया था दोबारा से बताने के लिए, कि फिरोजाबाद की स्थिति देखिए आप। फिरोजाबाद की स्थिति इतनी दयनीय है कि हमारे किसी भी सरकारी मैदान पर, स्टेडियम हो, वो कोई स्कूल हो या कोई ऐसी संस्था जहां पर चल सकता हो, लेकिन वो सरकार द्वारा बनाई गई हो, लाखों रुपए, मुझे लगता है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद हम अपने सरकारी जो सिलेक्शन के मैचेस थे वो ओम ग्राउंड पे करवा रहे थे। पूरी तरह से प्राइवेट है, पर्सनली प्रॉपर्टी है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन क्या हमारे फिरोजाबाद में करोड़ों खर्च करने के बाद भी अपना एक ऐसा स्थल नहीं था जहां पे हम उस मैच को करवा सकते हो। दूसरा, मैंने एक चीज देखा, क्या सिलेक्शन कमेटी को ये नहीं देखना चाहिए था कि जो वहां की पिच बनाई गई थी ओम ग्लास की, क्या वो इस लायक थी? मैंने ताज्जुब किया कि कोई जो बॉल थी वो उठ के बाउंस हो रही थी और कोई स्लिप पिक्स कर रही थी। बिल्कुल, मतलब बैट्समैन यही नहीं समझ सकता था कि कौन सी बॉल एक अचानक से आएगी, वो निचली रह के और आराम से उसके स्टैम्प में चली जाएगी। या कुणाल के ही देख लीजिए, कुणाल को जब सेकंड टाइम में स्टार्ट में वो आउट हुआ तो कुणाल की वो बहुत नीची वाली बॉल आई और उनके लग गई और वो आउट हो गई। तो इस तरह की मुझे लगता है कि हमारे बहुत जरूरी है कि जहां पर मैंने ऐसे नाम लिए थे पहले इतने लोगों के, कि वो एक ऐसा फिरोजाबाद लेके चले थे जहां पर क्रिकेट की आसपास के सारे एरियाज में बहुत बड़ी पकड़ और धौंस थी। आज की स्थिति देखकर जब मैं मैच पे आ रहा था कि जब उन्होंने बनाए तो 208-210 रन के करीब बनाए, और इसके जो अगेंस्ट में मैनपुरी जब खेला तो मुझे तो ऐसा लगा जैसे अभय, विकास, निखिल, रुद्र या हिमांश, अब्दुल, यहाँ पे स्पिनर एक अब्दुल्ला थे, उन्होंने भी जिस तरह की बॉलिंग करी, वो बॉलिंग देखने के बाद ऐसा लगता था कि इट्स अ कंप्लीट, जो टीम है इट्स अ कंप्लीट। 19 से 11 बैट्समैन थे उसमें, चूंकि ये एक पूरा तरह से सिस्टम होता है कि सारे बैट्समैन होते हैं, बॉलर्स होते हैं, रोटेशन में फील्डर्स को खिलाया जाता है। तो वहां पर उन्होंने उसके जो फरुखाबाद के खिलाफ है वो केवल नियर अबाउट 200 रन बना पाए। क्योंकि मेरे अपने मन में भी था कि मैनपुरी में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, इसलिए इस तरह का रहा। लेकिन जब अगले ही दिन फिरोजाबाद से उनका मैच हुआ, मैं जब बात कर रहा था, चूंकि मैं फिरोजाबाद का, तो कहते हैं ना कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने दे, तो वही हालत था। जब मैं फरुखाबाद वालों से बात कर रहा था उस समय रहते हुए, तो मैंने देखा, मैं उनको कह रहा था नहीं, आप फिरोजाबाद वालों को देखेंगे तो दैट्स ए गुड फील्डिंग, गुड बैट्समैन, गुड बॉलिंग, पर मैं जल्दी भाग आया था। फिर फरुखाबाद ने फिर पहले खेलते हुए 248 रन बनाए, 248 रन बनाए, जिसमें फिर दोबारा से कुणाल ने 30 बनाए, आयुष में 66 बनाए, जो अफरोज था वो उसने 56 बनाए, राघव ने 32 बनाए, प्रांजल ने भी बनाए। मतलब एक कंटिन्यूटी दी उन्होंने। कभी ये नहीं कह सकते कि एक भी बैट्समैन उनका सिलेक्शन कमेटी के जो आंखों में ना आने की बजाय वहां तो होड़ थी। मुझे लगता है फरुखाबाद टीम में बिल्कुल होड़ रही कि मैं ज्यादा बनाऊंगा, कि मैं ज्यादा बनाऊंगा, और इस तरह ही जब उन्होंने बनाए तो 248 बनाए। मुझे लगा कि शायद जो रनअप है, जो स्कोर है, उसको पास में जाने तक फिरोजाबाद, चूंकि देखिए पुराना बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, उनके खिलाफ बन गई फिरोजाबाद के खिलाफ, क्योंकि वो बैट्समैन अच्छे थे। लेकिन जैसे ही फील्ड फिर दोबारा से सजी और फिरोजाबाद जैसे ही वहां बैटिंग के लिए पहुंचा, ताज्जुब। फरुखाबाद वालों ने, ये समझ लीजिए, अभय, विकास, निखिल, हिमांशु, दीपांश, अब्दुल्ला, सबने मिलकर इस तरह की बॉलिंग की कि फिरोजाबाद भी लगभग 102-103 रन पे आके सिमट गया। कितना ताज्जुब होता है कि ऐसे शहर का एक अहम खेल, जहां पर खरे, जैसे अभी लास्ट में जो मैंने लास्ट बैट्समैन अच्छा सुना था खरे, तो वो भी सपोर्टेड रहे, सब रहे आगे चल के, और इतनी बड़ी एक लॉबी है क्रिकेट की, उन सब के बावजूद हम जिस स्तर पर वहां खड़े थे उस दिन, वो देखने में बड़ा सामंजस्य बनाने वाला नहीं लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये उस शहर की टीम है जहां पर इतने लोग खेलते हैं और इतना बड़े कभी टूर्नामेंट हुआ करते थे। तो मुझे देखिए, किसी का विरोधाभास करने की आवश्यकता नहीं है, मैं ये एक एनालिसिस दे रहा था, क्योंकि मुझे ये देना मेरा, चूंकि मैं इस शहर का एक रहने वाला व्यक्ति भी हूं, तो ये फर्ज भी बनता है कि मैं अपने लोगों को आपका आईना दिखाऊं। तो मुझे लगता है इस पर एक बार फिर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। हमारी सरकार से मतलब यहाँ की सरकार है, यहाँ के जो भी यहाँ जो शिक्षण देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, और यहाँ के जो बच्चे हैं उनको खासकर, मुझे लगता है अब ये कमी इसलिए आ रही है क्योंकि कोई फील्डिंग पे ही ध्यान नहीं देता।
आप अगर फील्डिंग पे ध्यान नहीं देंगे तो कोई भी स्तर आपका नीचे बिल्कुल निम्न स्तर पर पहुंच जाएगा। तो मेरा सबसे अनुरोध रहेगा इस एनालिसिस के साथ में कि आप अपने क्रिकेट को ही नहीं, अपने सारे जितने मैचेस हो रहे हैं, जितने अलग अलग तरह के खेल हो रहे हैं, उन सब पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। ये जरूरी नहीं है कि एक हमारी महिला खिलाड़ी ही अपना नाम बना के, क्रिकेट में आज भी नाम है, आज वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए खेल रही है हमारे यहाँ से, और हम लोग जिस स्तर पर जा रहे हैं ये बहुत ही निम्न स्तर है और इसे सुधारने के लिए मुझे लगता है कि बहुत काम करना पड़ेगा और बहुत चयनकर्ताओं को आगे जाना पड़ेगा। इसी पूरे एनालिसिस के साथ मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा सभी प्रशिक्षण और शिक्षण से कि ये अच्छे से कार्य करें और मेरे फिरोजाबाद को फिर एक स्तर तक पहुंचाएं। आगे के लिए नई खबर देने के लिए धन्यवाद।